आप देख रहे हैं गांव कनेक्ट टीवी। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, आपका नाम? हमारा नाम रजपाल सिंह यादव है जी। आपकी ग्राम पंचायत का नाम? हमारी पंचायत ग्राम पंचायत पड़हीन है जी जी। पड़हीन ग्राम पंचायत औरैया जनपद के औरैया विकास खंड में आती है। और आइए अब प्रधान जी से हम वार्ता करते हैं इनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उस विकास कार्यों के बारे में। सर, आपके विकास कार्यों की क्या स्थिति है? आपकी विकास हमारी ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हों या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हों, हमारी पंचायत में बखूबी उन योजनाओं को लागू किया गया है। चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाओं का लक्ष्य है सफाई के प्रति और शिक्षा के प्रति, उस सफाई के प्रति आज जिस तरीके से देश गुजर रहा है, कोविड-19 के लिए संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष में हमारी पंचायत ने भी उस संघर्ष में साथ दिया है। हमारे सफाई कर्मियों ने, हमारी पंचायत के अन्य लोगों ने भी कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष किया है। सर, कोरोना काल में आपने क्या सुविधाएं दी हैं लोगों को और क्या जीवन संदेश पहुंचाया है? कोरोना काल में हमने अपनी पंचायत में सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके बाद में हमने पूरे गांव में मास्क बांटने का काम किया। पूरे गांव की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर किया। इस तरीके से हमने अपने पूरे गांव को मुख्य रूप से जागरूक किया कोविड-19 किस तरीके से बचाया जा सकता है। बीपीएल राशन कार्ड सूची में कुछ कलेक्शन बाकी रह गए हैं कि सब सही है? बीपीएल सूची में सन 11 के अंतर्गत हमने कुछ लोगों को पात्र माना और साधारण पे मैंने उनको जो है योजना का लाभ दिलाया। और जो गरीब लोग हैं उनकी एक लिस्ट बना करके मैंने शासन को दी है। तो सर, आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोटेदार कितने हैं? कोटेदार तो एक ही होता है, एक ही है जी। लेकिन इस समय वर्तमान में हमारे पंचायत का कोटेदार किसी कारणवश सस्पेंड चल रहा है जी, जिससे हमारी कोटे की व्यवस्था दूसरी पंचायत में चल रही है जी। लेकिन दूसरी पंचायत में जो व्यवस्था चल रही है जी, उसमें हमारे पंचायत के जो लोग हैं जी, वहाँ पर थोड़ी परेशानी उठा रहे हैं। उससे संतुष्ट नहीं है? उससे संतुष्ट नहीं है जी। उनकी थोड़ी कार्यशैली, उनके व्यवहार से भी संतुष्ट नहीं है। और यहाँ से कुछ विकलांग लोग ऐसे हैं जी, जो वहाँ खाद्यान्न लेने जब जाते हैं तो उनको बड़ा परेशानी होती है। कम से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जा रहे करके। घटतौली भी होती है वहाँ पे? घटतौली तो ये तो एक नॉर्मल हो गया है इन लोगों का जी। ये तो घटतौली तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि कभी किसी को जो पूरा नहीं मिलता जी। ये तो जो है चलता ही रहता है जी। और आपने आवास अपने कार्यकाल में कितने लगभग वितरित किए होंगे? हमने अपने पंचायत में अपने कार्यकाल में 5 लोगों को 17 लोगों को दिया जी। और शौचालय समथिंग कितने बटे होंगे आपके? शौचालय हमारे लगभग जो है 300 के ऊपर ही है लगभग। मनरेगा मजदूरों के लिए आपका क्या विचार है? मनरेगा मजदूर जो कोविड-19 में बाहर से भी लोग आ चुके थे हमारे गाँव में, तो रोजगार की बड़ा समस्या थी जी। उस समस्या में जो मनरेगा ने जो सहारा किया है जी, उससे हमारी पंचायत की समस्या काफ़ी हद तक हल हुई है। उन मजदूरों की समस्या हल हुई है जी। और उन मजदूरों को बराबर काम मनरेगा के अंतर्गत दिया गया और उनका पेमेंट जरूर थोड़ा लेट लपेट हो जाता है लेकिन उनकी समस्या इस मनरेगा के द्वारा हल हुई है। तो प्रधान जी, आपने बताया कि हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर से भी आए थे। जो लोग बाहर से आए थे उन्हें आपने कहाँ पे रखा, क्या व्यवस्था की उन लोगों के लिए? जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों को मैंने सबसे पहले तो खुद अपने पास बुला करके जी, अपने हाथ से पर्ची लिख करके जी, सबसे पहले अपने CSC में भेजा जी। उनकी जो है जांच करवाई जी। जांच करवाने के बाद जो वहाँ पर स्लिप मिली कि उनको 14 दिन या हफ्ता भर के लिए या 21 दिन के लिए जी, जी। होम क्वारंटीन रखा जाए जी। तो उनको उतने ही दिन के लिए होम क्वारंटीन रखा गया जी।
अपनी पंचायत में केवल एक समस्या है, यही समझ रही जो अभी आपने पूछा था। जी खाद वितरण प्रणाली पे थोड़ा बताना चाहेंगे जी कि खाद वितरण प्रणाली हमारी पंचायत में थोड़ी ठीक नहीं है। जी क्योंकि हमारे गांव का जो राशन डीलर है वो इसमें सस्पेंड चल रहा है, जी उसका केस चल रहा है कोई, और उसमें जो है दूसरी पंचायत में जुड़े होने के कारण लाभार्थियों को वहाँ जाने आने में, उनको खाद्यान्न लेने में परेशानी हो रही है। तो हमारी उच्च अधिकारियों महोदय से सभी से ये प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से समस्या का हल करके जी हमारी पंचायत की जो वितरण प्रणाली है हमारी पंचायत में ही कराई जाए। जी यदि उसको जो सस्पेंड वाला की समस्या हल नहीं होती है तो अदर कोई विकल्प ढूंढ करके और खाद्यान्न जो है हमारी पंचायत में ही बंटवाया जाए। जी जी हमने अपनी पंचायत में मेन रूप से जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं थी, जी। उनको बखूबी जी निभाया। जी केंद्र सरकार की जो मुख्य योजना थी या उत्तर प्रदेश सरकार की थी स्वच्छता कार्यक्रम की, जी मैंने अपनी पंचायत को पूर्णतः स्वच्छ करने का काम किया। जी इसके बाद सबसे ज़्यादा यदि मैंने ध्यान दिया है जी तो अपनी पंचायत पे शिक्षा पर ध्यान दिया। जी मैंने कई बार अपनी पंचायत की मीटिंगों में, अपने स्कूल की अभिभावक मीटिंग में जी कई बार मीटिंग करके हमने अभिभावकों को ये सचेत किया जी कि आपकी गरीबी, जी आप कितना भी मेहनत कर लें, जी कितनी भी आप जो है जरूरत लगा लें, आप अपने घर की गरीबी कभी दूर नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे। यदि शिक्षित एक बच्चा हो गया तो पूरे परिवार की गरीबी मिटा के रख देगा। जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी पंचायत में भी यही कहता रहा हूँ कि सब लोग शिक्षा पर जोर दो। शिक्षा से ही समाज अच्छा बनता है, बिल्कुल। समाज से ही हमारा जो है जनपद बनता है, जनपद से ही हमारा प्रदेश बनता है, प्रदेश से ही हमारा देश बनता है, देश से ही हमारी आगे ख्याति जाती है। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से और प्रधान जी के भी विचार सुने, जनता के भी बयान सुने हैं, और जो है आपने देखा गांव के विकास के कारणों की क्या स्थिति है। तो गांव में जो भी विकास कराए हैं प्रधान जी ने वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर गांव की स्थिति दिख रही है। ब्यूरो चीफ शिवम सिंह के साथ कैमरामैन दीपक सिंह औरैया से खास रिपोर्ट।